कुमार, आप देख रहे हैं राइट श्रीमंत। यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 20 ऐसे बिजनेस जो पूरे 365 दिन चलने के साथ साथ आपको अच्छा खासा रोजगार भी देंगे और ये हर किसी कस्बे के अंदर, गांव के अंदर भी चल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको कंप्लीट गाइड नहीं कर पाऊंगा कि ये बिजनेस किस प्रकार से होंगे। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप ऐसे कौन से 20 बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अपने घर से। लेकिन उसके बाद में मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप उनकी सारी की सारी एक एक करके वीडियो भी पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दूंगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि 20 ऐसे कौन से बिजनेस है जिसको मात्र 20,000 रुपए लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी अपने घर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों आज के समय में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट के अंदर ले लिया है, आपको भी पता है, जिसकी वजह से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अगर आप एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहे कि मुझे रोजगार मिले, चाहे मैं जॉब करूं या फिर मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूं, तब यहाँ पे लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप एक नया स्टार्टअप करें, मतलब कि एक बिजनेस करें जहां पर ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। ग्रामीण भारत में स्टार्टअप का चलन बहुत तेज गति के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए भारत सरकार आपके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है, मतलब कि आपको लोनिंग और फंडिंग वगैरह भी कराती है, जिसके अंदर ये होता है कि आप आसानी से आपको लोन मिल जाए और आप एक बेहतर बिजनेस की तरफ बढ़ जाओ। इसके अंदर आपकी भारत सरकार बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके अंदर ये होता है कि आपको आसानी से फंडिंग और लोन मिल जाए ताकि आप अपना खुद का स्टार्टअप बेहतरीन ढंग से कर सको और आपके पास इनकम का एक बहुत अच्छा जरिया हो जाए। इसलिए यहाँ पर दोस्तों सरकार के पास तो अनगिनत, मतलब कि आपको जितना फंड चाहिए उतना मिल जाएगा अपनी गुडविल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको 20 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसको आप मात्र से मात्र, मतलब कि 20,000 रुपए की रेंज से स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करता है एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट की। और यहाँ पर दोस्तों जो पहले नंबर पर आता है वो आता है ब्रेकफास्ट जॉइंट, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ नाश्ते की दुकान। अगर आप नाश्ते की दुकान लगाते तो एस्टिमेट, अगर आप दुकान किराए पर लेते तो थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर आप इसको ठेले पर या फिर एक स्टॉल लगाकर करते हो तो बहुत ही कम रेंज से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और इसके अंदर आपको तकरीबन 80% की सीधे सीधे कमाई हो जाती है। अब इसको अगर आप नए सीख रहे हो तो YouTube से कुछ ऐसी वीडियो उठाकर भी सीख सकते हो कि किस प्रकार से मुझे नाश्ता बनाना है, जिसके अंदर ये हो गया पोहा हो गया, इडली वड़ा, समोसा, कचौरी हो गया, या फिर अगर आप इसको थोड़ी ज्यादा मात्रा के अंदर करते हो तो चाइनीज के अंदर मंचूरियन वगैरह हो गया, चाउमीन वगैरह का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको भी पता है कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में खान पान आपके व्यवसाय का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये 365 दिन चलने के साथ साथ इसके अंदर मैं पहले बता दें कि 80% की सीधी सीधी कमाई है। इस बिजनेस में जब तक कस्टमर को अच्छा खाना परोसा जाएगा तब तक आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं होगी, और एक स्टार्टअप बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा विकल्प होगा कि इससे आप बहुत ही ज्यादा पैसे हो कमा लोगे। इसलिए इस बिजनेस के बारे में मैं बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं सारी की सारी रेसिपी, जो पाव भाजी की हो गई, मंचूरियन की हो गई, या पोहा, भेल वगैरह, जो भी जितनी भी जो रेसिपी है मैं उनके बारे में एक अलग से चैनल बना के सारा का सारा आपको उसके बारे में मोटिवेट करता रहूंगा। और ये बिजनेस आप मात्र 20,000 रुपए की रेंज से स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है जूस पॉइंट। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर, चाहे गर्मी के अंदर अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो एनर्जी के लिए आपको जूस पीना बहुत ही जरूरी है, और सर्दियों के अंदर वापस आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के लिए और आंखों की रोशनी तेज करने के लिए हम ज्यादातर जूस पीते हैं। सर्दियों के अंदर गाजर का पीते हैं तो गर्मियों के अंदर हम गन्ने का पीते हैं। तो अगर आप इसी सीजन के दौरान ये अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप माला माल हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर 60% की सीधी सीधी कमाई है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ने लगी है। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक को एक सफल बिजनेस के रूप में ले सकते हो। और तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जूस पॉइंट की दुकान ओपन करते हो तो मात्र 20,000 रुपए की रेंज से आप इसको स्टार्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस जूस के अंदर आप मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, केला हो गया, पपीता हो गया, इसका जूस बना सकते हो। उसके बाद सर्दियों के अंदर गाजर, मेथी, चुकंदर का जूस है वो बना सकते हो। मैं बात करने वाला हूं वहीं तो आप, और दोस्तों आप गन्ने का जूस भी बाजार के अंदर बेच सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है कढ़ाई और सिलाई। वैसे इंसान की 3 बुनियादी आवश्यकता है, एक तो मकान हो गया, खाना पीना, और उसके बाद पहनने के लिए कपड़ा। और ये जो कपड़े का जो बिजनेस करते हैं ना उनके कभी तंगी नहीं आती, मतलब कि कपड़ों का मार्केट कभी ठप ही नहीं हो सकता। आप देखते हो कि बाजार के अंदर प्रतिदिन कितनी सारी नई रेडीमेड की दुकानें खुलती हैं। अगर वो चाहो तो आप रेडीमेड की दुकान ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप
सिलाई और कढ़ाई का काम करते हो तो बहुत ही ज्यादा मुनाफा है वो कमा सकते हो। और ये प्रमुख बिजनेस है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए कपड़ा हमारे जीवन के अंदर जरूरी है। और आमतौर पर ये बिजनेस को घरों में खोल लिया जाता है, क्योंकि जो लोग बुटीक से ऑर्डर प्राप्त करते हैं उनको पूरा करता है और उनका एक आजमाया व्यवसाय भी है। इसके अंदर ये होता है कि जो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कपड़े बनाती है, कोई शर्ट बनाता है, कोई जींस पैंट बनाता है, या फिर कोई छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह सिलता है, तो उन कंपनी का एक टारगेट ये होता है कि वो अपने सारे इतने लेबर वगैरह नहीं होता, तो वो काम सारा का सारा मतलब कि इंच आपने कितना सिया उसके हिसाब से देता है। तो वो कंपनी का काम करके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट है वो कमा सकते हो। मतलब कि कढ़ाई सिलाई अगर आपको इतना बेसिक मतलब कि आपको इतना इसके अंदर एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, आप इसके अंदर बेसिक मतलब कुछ हिंट से भी इस काम को है वो स्टार्ट कर सकते हो। और ये सिलाई और कढ़ाई का काम मैं कह सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों जो तीसरे नंबर पर आता है वो हम जैसे लोगों का बिजनेस आता है, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑनलाइन बिजनेस। और ये बिजनेस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते तो वो हमारे सामान सीधे घर पर आता है, लेकिन अगर आप उनके कुछ लिंक को शेयर करके भी अगर बाजार के अंदर या अपने दोस्तों को फ्रेंड को वगैरह भेजते हो और बदले के अंदर अच्छी है वो रकम ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग के तहत भी हर महीने लाखों की इनकम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जरूरी नहीं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जुड़ो, आप अपना खुद का बिजनेस भी ऑनलाइन करके अच्छी खासी रकम है वो ले सकते हो। मतलब कि आप अपना जो बिजनेस है वो भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ जोड़ के या कुछ ऐसी साइटों के साथ जोड़कर अपने माल की वो डिमांड बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके कुछ विशेषज्ञ बनकर भी पैसा कमा सकते हो। मतलब कि जो भाजपा कांग्रेस के जो आईआईटी वाले होते हैं, आप आईआईटी वाले बनकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आप ब्लॉगर्स बन सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हो, और आप डेवलपर बनकर भी अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हो। क्योंकि ये हमारे आज के टाइम के अंदर बुनियादी जरूरत हो गई है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए लोग जो डिमांड बढ़ती है उसी डिमांड से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और यहां पर दोस्तों आप घोस्ट राइटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन ट्रांसलेट जैसी सुविधाओं को देकर भी अच्छा सा मुनाफा है वो कमा सकते हो। उसके बारे में भी एक कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो है वो एनालिसिस करके मैं बना दूंगा, तो आप अभी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसके बारे में आपको और अधिक है वो बेहतर जानकारी मिल पाएगी। और यहाँ पर दोस्तों 5वें नंबर पर आता है वो आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब कि आपके पास दिमाग के अंदर भी क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या कुछ थॉट है, उसको लोगों के सामने शेयर करना बाय वेब डिजाइनिंग के माध्यम से, उसको मैं ब्लॉगिंग बोल सकता हूँ। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पर एक छोटा सा बिजनेस करना है, आप ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग करके भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विषय पर लिखते हो और किस विषय के बारे में वीडियो बनाते हो। जैसे कि मैं अभी आपको सामने यूट्यूब पर जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो पोस्ट कर दिया, तो बदले के अंदर मुझे यूट्यूब कुछ ना कुछ इससे पैसे दे देगा। अगर आप यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। यहां तक कि बहुत बड़े बड़े कलाकार भी अपने पहुंच बढ़ाने के लिए इसको एक बहुत ही अच्छा तरीका मानते हैं, जिसमें स्टैंड अप हास्य कलाकार भी शामिल है। उद्देश्य यही होता है कि दिलचस्प कंटेंट माध्यम से लोगों, दर्शकों को, पाठकों को संख्या बढ़ाना है, और जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी उतनी इनकम आपके लिए हो ज्यादा होती जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्लॉग जितनी बार देखा जाता है, हमारी वीडियो जितनी बार ज्यादा बार देखी जाती है, उतना ही हमें पैसा मिलता है। अभी हाल फिलहाल फेसबुक ने भी अर्निंग वाला प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन सर्विस, ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां जो आपको बहुत ही ज्यादा पैसा देती है। और यहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर मैं बात करता हूँ, ऐसे यूट्यूबर भी है जो 50-50, 60-60 लाख रुपए कमाते हैं महीने के। और यहाँ पर दोस्तों जो आता है 6ठे नंबर पर वो आता है कुकरी क्लासेज। मतलब कि अगर आप एक कुकर प्रोफेशनल कुक है, मतलब कि आपको एक अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट या फूड ट्रक बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते, मतलब कि आप किसी भी ऐसे बिजनेस के अंदर नहीं घुसना चाहते कि मुझे वहां पर खाना बनाना पड़े, आपको खाना बनाना प्रॉपर आता है, तो कुछ लोगों को सिखाने के बदले आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मतलब कि आपने वीडियो बना, यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, वहां से पैसे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके बारे में भी अपनी सिटी के अंदर, गांव के अंदर या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी क्लासेस चलाऊंगा, तब भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि भारत और शहरी परिवार के बीच कुकरी क्लास की जो है मतलब कि जोर पकड़ रही है। मतलब कि प्रत्येक लोग ये सीखना चाहते हैं कि मैं अच्छे ढंग से खाना बनाऊं, अपने परिवार को अच्छे ढंग से उसको परोसूं। इस कारण से इसी को आप दो माध्यम से मतलब कि पेश कर सकते हो, एक तो व्यक्तिगत मतलब डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर, या फिर आप ऑनलाइन वीडियो बनाने के माध्यम से भी इसको मतलब कि प्रसारित कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और इसके बारे में कंप्लीट गाइड आपको मिलता रहेगा जब आप एक नई नेक्स्ट
वीडियो की तरफ बढ़ेंगे तब। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है डे केयर सेवाएं, मतलब कि भारत में कामकाजी माताओं के लिए ऑफिस में बच्चे ले जाने की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है, इसलिए महिला को शादी के बाद नौकरी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के अंदर अगर कोई लेडीज ऑफिस जाते तो वहां पर अपना बच्चा नहीं लेकर जाती। और यहाँ पर दोस्तों इसलिए डी केयर सर्विस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप डे केयर सर्विस को ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर ऐसे कर्मचारियों की जरूरत होगी जो बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल जाए, और ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसके अंदर बच्चों के लिए वो अपने उसके परिवार के लिए पूरी तरीके से अनुकूल हो, मतलब कि जो बच्चे वगैरह होते हैं वो आसानी से आपके साथ घुल मिल जाए और बच्चों का पूरा ध्यान रखो। मतलब डे केयर सर्विस अगर आप ओपन करते हो और यहाँ पर दोस्तों अगर आप 15 से 20 बच्चे भी आपके पास आ जाते हैं, तब आप हर महीने 20 से 25 हजार रुपए का सीधे सीधे मुनाफा है वो कमा सकते हो। मतलब कि इसके अंदर आपके नेट प्रॉफिट है वो रहना होगा, सिर्फ अपना ध्यान है वो बच्चों की तरफ आपको लगाना होगा, तब आप डे केयर सर्विस ओपन कर सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या अपने सिटी लेवल पर। वैसे गांवों के अंदर ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आता है डांस सेंटर। अगर आप एक अच्छे डांसर है या अगर आप एक अच्छे कोरियोग्राफर है, तब आप आसानी से छोटी सी किराए पर जगह लेकर, या फिर आपको लगता है कि मेरे घर के अंदर भी एक सफिशिएंट जगह है, तब आप अपना खुद का डांस सेंटर खोल सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज मतलब कि हर कोई डांस सीखना चाहता है और हर कोई यूट्यूब पर या फेसबुक पर फेमस होना चाहता है, या फिर उसके घरों के अंदर शादी वगैरह होती है, तब आपने देखा होगा कि सीखने वालों की डिमांड बढ़ जाती है, तब आप डांस सेंटर खुद का खोल सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल ही निवेश, मतलब कि कोई इतना ज्यादा निवेश नहीं करना जितना आपको करना चाहिए। सिर्फ ये आपके मतलब कि दिमाग का परीक्षा होगी, जितना आप दिमाग चलाओगे, जितने आप लोगों को डांस के बारे में मोटिवेट करोगे, जितना अपने मतलब कि अपना ये विज्ञापन करोगे, उतना ही ज्यादा आपके पास लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस डांस सेंटर को ओपन करके भी आपने देखा होगा अक्सर कि अपने सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी बड़ी डांस क्लासेस लगती है, उसी को आप लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों डांस क्लासेस के माध्यम से हर पैसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने के 60-60 हजार से लगाकर 5-5 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक छोटा सा डांस सेंटर खोल कर भी अच्छी सी कमाई है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आती है फोटोग्राफी, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा, कि जितने मैं फोटो कैप्चर करता हूं बदले के अंदर मुझे पैसे तो नहीं मिलते, उल्टे मुझे अपलोड करने के बदले नेट का रिचार्ज करवाना होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं वो बदले के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब वो पैसा किस प्रकार से कमाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप फोटो क्लिक करते हो, आपका बेहतरीन फोटो आ जाता है, अगर बहुत सारे आप फोटो कैप्चर करते हो जिसके अंदर बेहतरीन फोटो आता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसकी जो कमाई रहती है ना वो लाखों करोड़ों रुपए के अंदर होती है। अपने इंडिया लेवल की मैं बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड लेवल की। तो यहाँ पर दोस्तों एक फोटो तकरीबन 2-2 करोड़ तक बिकती है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि आपको इतना सारा नहीं बेचना है, आपको अगर फोटोग्राफी का शौक है, तब यहाँ पर दोस्तों आप भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूज चैनल है उनके फोटोग्राफी का भी काम कर सकते हो। या फिर अगर आपको फोटोग्राफी का ज्यादा शौक है तो आप स्टूडियो खुद का ओपन कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ एक कैमरा और एक लैपटॉप की जरूरत होगी और अपना खुद का फोटोग्राफी का स्टूडियो ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं और अपने जो जितने भी जो न्यूज चैनल है उनको दूं, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कि आपके पास एक निवेश के लिए सिर्फ एक कैमरा होना चाहिए और बदले के अंदर आप फोटोग्राफी का काम है वो स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर इसके माध्यम से आप ई मित्र मतलब कि साइबर कैफे को भी ओपन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा और एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है योग प्रशिक्षक। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि भारत 21 जून और सबको याद आती है योग दिवस के, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं या फिर जो बहुत ही ज्यादा मोटे हैं उनको योग हर रोज याद आता है। तो यहाँ पर दोस्तों योग का ज्ञान और सभी योगों का अभ्यास करने की आदत एक योग प्रशिक्षक के अच्छे गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस फील्ड के अंदर घुसना चाहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को योग सिखाऊं और बदले के अंदर यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मॉर्निंग के अंदर और शाम को मतलब कि 5 से 6 घंटे 3-4 घंटे काम करके आप हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढना होगा जिनको मेडिटेशन कराना, मतलब अपने दिमाग को स्थिर रखना है। उन लोगों को अगर आप ढूंढ कर लाते हो और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अपना खुद का विज्ञापन करते हो, तो बदले के अंदर आप दिन के अंदर 40 से 50 लोगों को पकड़ते हो, मतलब कि उनको योग सिखाना, किसी का वजन बढ़ाना है, किसी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी की एस्थियो की प्रॉब्लम है, चाहे XYZ प्रॉब्लम है, उसका सिर्फ सॉल्यूशन है योग। तो यहाँ पर दोस्तों आप योग की क्लासेस लगाकर भी अच्छा सा प्रॉफिट दे सकते हो अपने खुद को। मतलब कि सिर्फ दिन के अंदर सुबह और शाम को 5-6 घंटे टाइम निकाल कर भी आप एक बिजनेस को अच्छी तरीके से वो कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है मैरिज ब्यूरो और मैरिज प्लानर। और यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस को मैं इतना सक्सेस मानता हूँ कि यहाँ पर चंद महीनों के अंदर, चंद दिनों के
अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि अगर किसी के घर के अंदर शादी होती है ना, तो वो शादी के अंदर पहले टाइम ये होता था कि वो खुद ही सारा प्लान करता था, सारा सब कुछ सारा कुछ खुद ही संभालता था। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये हो गया है कि भारत के अंदर भी ये ट्रेंड चल रहा है कि शादियों को लोग संभालते नहीं, सिर्फ शादियों को एंजॉय करते हैं। और बदले के अंदर जो मैरिज प्लानर वाले हो गया, मैरिज ब्यूरो वाले, उस शादी को मतलब कि पूरी तरह से अरेंज करते हैं। यहाँ तक कि मैरिज ब्यूरो वाले रिश्ता खुद लेकर आते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से प्लानिंग करते हो सारा का सारा वही हमें समझाते हो, सारा का सारा वही सेटअप करते हैं। बदले के अंदर वो मांगते हैं फीस कि मुझे 25 लाख रुपए दे दो, मैं आपकी कंप्लीट है वो शादी करवा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मैरिज ब्यूरो या फिर मैरिज प्लानर को ओपन करते हो तब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि भारत के लोग अभी शादी के लिए पूरी व्यवस्था नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वो व्यवसाय मतलब कि इस शादी को एंजॉय करना चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप मैरिज ब्यूरो या फिर मैरिज प्लानर ओपन करना चाहते हैं तब मैं आपको बता दूं, कुछ हिंट दे देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक छोटा सा ऑफिस होना चाहिए और 2 से 4 मतलब कि खुद के स्टाफ होने चाहिए, एक अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए, आपकी पहुंच बहुत सारे लोगों के बीच होने चाहिए। इससे होगा कि जो कि भी लोग आपके पास आएंगे, मेरे बेटे की शादी करनी है, मेरे बेटे की शादी करनी है, तब यहाँ से आप रिश्ता उस जगह यानी कि आदान प्रदान कर सकते हो। फर्स्ट आपके वहां पर कमाई हो जाएगी और ये जैसे रिश्ता मतलब कि तय हो जाता है तब आप मैरिज प्लानर भी कर सकते हो कि आपकी मैरिज यहाँ पे अरेंज होगी, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार का खाना बनेगा, इस प्रकार से बारात जाएगी, इस प्रकार से बारात आएगी और इस प्रकार से टेंट लगेंगे, इसके अंदर ये व्यवस्था होगी, इसके अंदर ये देना है। तो सारा का सारा मतलब कि इसको काम करके भी आप हर महीने कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की कमाई कर सकते हो और मैरिज ब्यूरो और मैरिज प्लानर के अंदर बहुत ही ज्यादा आपके फायदा होगा। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है ट्रैवल एजेंसी। इसके बारे में ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूं कि ट्रैवल एजेंसी जो ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं उनका जो कमीशन होता है वो 10% फिक्स होता है, लेकिन जो अलग अलग कंपनियां होती है, जैसे कि अभी मैंने हाल फिलहाल सोनू सूद का वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वहां पर 5% ही कमीशन मिलता है। लेकिन अगर किसी आप लोकल ट्रैवलर को ढूंढते हो तब यहाँ पर आपको 10% का सीधे सीधे कमीशन मिल जाएगा। अब ये किस प्रकार से आपको काम करना होगा, आपके पास एक छोटा सा ऑफिस होना चाहिए या फिर आप उसको टेबल लगाकर भी कर सकते हो और वहां पर कस्टमर आसानी से आ जाए, मतलब कि वो मेन हाईवे पे या मेन रोड पे होना चाहिए और आपके जो बस वाले उनकी मतलब कि खास बातचीत होनी चाहिए कि ये बस यहाँ पे रुकेगी और आगे से आगे यहाँ तक जाएगी। और ये तो मतलब कि आप बस बुकिंग करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सेकंड नंबर पर आता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो घूमने के शौकीन होते हैं, जैसे कपल हो गए या फिर जिनको दर्शन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो वो उनका एक खुद एक मतलब कि टूर पैकेज आप बनाओ कि 15,000 के अंदर हम आपको यहाँ घुमाएंगे, 20,000 रुपए के अंदर हम आपको यहाँ घुमाएंगे। तब आप ट्रैवल एजेंसी का काम लेकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। वैसे अपने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैवल एजेंसी हो गई, जैसे कि गोई बीबो हो गया या फिर मेक माई ट्रिप हो गया, वो आज भी फ्रेंचाइजी देती है, तो आप उनकी फ्रेंचाइजी लेकर भी अच्छा सा पैसा है वो कमा सकते हो। और यहां पर दोस्तों इसके बाद आता है सैलून। सैलून मतलब कि 90% की सीधी सीधी कमाई, मतलब कि बाल काटने की दुकान, दाढ़ी बनाने की दुकान, और यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा 90% का सीधा प्रॉफिट। सैलून खोलना मेट्रो सिटी के अंदर सबसे ट्रेडिंग वाला बिजनेस हो गया है और गांव सिटी के अंदर भी ये सबसे ट्रेडिंग वाला बिजनेस है। युवा ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं, मतलब कि मैं सबसे ज्यादा क्लीन दिखूं, मेरी बॉडी अच्छे से अट्रैक्टिव हो दूसरे लोगों के बीच, इसलिए वो हर 7वें से 8वें दिन सैलून जाना पसंद करते हैं। इसलिए सैलून के अंदर कस्टमर की भी ज्यादा मतलब की डिमांड हो गई। जो पुराने वाले नहीं थे कि आज बाल कटा मैं महीने भर जाऊंगा, अब ऐसा नहीं है। अब आपने बाल कटा तो 6 से 7 दिन बाद आपको वापस जाना होगा, तब आप सैलून को ओपन करके भी अच्छी रकम है वो ले सकते हो। आपको बाल काटने आना, ऐसा नहीं कि मुझे बाल काटने आएंगे तभी मैं सैलून लूंगा। ऐसे बहुत सारे दिल्ली के अंदर या फिर ऐसे उनकी जो बाल काटने की भी क्लासेस लगती है, उन क्लासेस के माध्यम से भी आप कुछ लड़कों को पकड़कर यहाँ पर अपने सिटी के अंदर एक अच्छा सा सैलून है वो ओपन कर सकते हो और बदले के अंदर 90% का सीधे सीधे प्रॉफिट ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है रियल एस्टेट एजेंट। यदि आप एक अच्छे सेलर है, लोगों को निवेश करने के बारे में, घर खरीदने के लिए मना नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ये पूछते थे कि यार मैं किसके अंदर इन्वेस्ट करूं या फिर मैं कहां पर जमीन लूं, तब आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि आप रियल एस्टेट के एजेंट बने। तो यहां पर दोस्तों ये व्यवसाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा कि अगर आप कोई भी वैसे लोग जो ऑफिस खरीदना है, जिनको किराए पर घर लेना है या फिर उनका खुद का मकान खरीदना है और उसके लिए निवेश करते हैं, तो उसके बदले आप बहुत ही अच्छी है वो रकम ले सकते हो। इसके अलावा आजकल बहुत सारी प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट के अंदर काम कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं रियल एस्टेट मैंने बता दिया, मैंने रियल एस्टेट का मतलब बिजनेस ओपन कर दिया, ऐसा नहीं। इसके अंदर आपको पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जगह क्या है, क्या भी रेट चल रही है, किस हिसाब से मुझे मार्केट के अंदर इसको वापस सेल आउट करना, कौन है खरीदने वाला, कौन से वर्ग की ये जमीन
जमीन है, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, गवर्नमेंट को क्या फीस देनी है, उसके बारे में कंप्लीट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, होनी चाहिए। और रियल एस्टेट के बारे में बहुत ही जल्द एक अच्छा सा वीडियो वो शूट कर दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है प्लेसमेंट सर्विस, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उन लोगों को आपको ठिकाने पर लगाना, मतलब कि उनको रोजगार देना, और उससे आप बहुत ही अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब ये किस प्रकार से होता है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे इंडिया लेवल का आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने आसपास के अंदर जितने भी जो ऑफिस है, जितनी भी जो दुकान है, उन सभी दुकानों एक बार पूरा का पूरा मिल लेना है कि ये दुकान है, इनका पूरे की पूरी लिस्ट तैयार करना। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि सिटी के अंदर कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं और वो कितना काम कर सकते हैं, उनके पास हुनर क्या, उनके पास क्या ताकत है और वो कितने दक्ष है। तो उसी हिसाब से आप उनको कुछ काम देकर भी अच्छा सा पैसा कमा सकते हो, मतलब कि दोनों साइड से आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि अगर किसी दुकान पर कोई मोबाइल की शॉप है, वहां पर कोई प्रमोटर की जरूरत है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने उनको बोल दिया कि प्रमोटर हमारे पास है जिसकी अच्छी सेल्समैन है, उसके पास बहुत सारी अच्छी स्किल है, तो मैं उस बंदे को आपके पास भेजूंगा। तो उनकी सैलरी फिक्स हो जाती है कि 8,000 रुपये सैलरी, और बदले के अंदर मुझे एक बंदा जितने टाइम आपके काम करेगा तब मुझे 10 से 20% का कमीशन आप दे देना। और यहाँ पर दोस्तों जिस बंदे को आप अनएम्प्लॉयमेंट है उसको अगर आप जॉब दे रहे हो तो बदले के अंदर वो भी आपको हर महीने 2 से 3,000 रुपये मतलब कि देगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग जो इस मतलब कि प्लेसमेंट सर्विस के अंदर घुसकर बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उनकी जो इनकम है हर महीने वो 50-60 हजार से लगाकर लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। तो इस बिजनेस को आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का बिजनेस। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है आइसक्रीम पार्लर। मौसम व्यवसाय के होने के बावजूद अभी भी आइसक्रीम पार्लर छोटे पैमाने के अंदर हिट बिजनेस है। और यहाँ पर दोस्तों इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आपको एक विशिष्ट आइसक्रीम की ब्रांड आपके पास होना चाहिए, मतलब कि वाडीलाल हो गया, अमूल हो गया, हमूल हो गया, या फिर जो आपके लोकल इलाकों के अंदर ज्यादा फेमस है उसकी आप फ्रेंचाइजी लेकर भी आइसक्रीम का पार्लर ओपन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर 17% से लगाकर 25% का सीधे सीधे प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कंपनी से आपको ज्यादा माल लेने खरीदना पड़ेगा, उसके बाद फ्रीजर वगैरह भी रखना होगा, और आपकी दुकान है वो मेन रोड पर होने चाहिए, आपके खुद की घर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम पार्लर आपने किसी गली खोपचे के अंदर खोल दिया तो वहां पर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों इसके बाद आता है हैंडीक्राफ्ट सेलर। और यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार ने कई राज्यों में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बिक्री में बढ़ावा देना शुरू कर दिया, मतलब कि उनकी सेल के लिए सरकार उनको खुद प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर लोकल फॉर वोकल का ऐलान किया कि आप जितनी चीजें लोकल बनाओ उसको लोकल मार्केट के अंदर बेच दो, ताकि तभी भारत विकसित होगा। तो लोग इसी तरह के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पसंद करें। और यहाँ पर दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके अंदर धातु के बर्तन हो गए, पेंटिंग्स हो गई, शॉल हो गई, कालीन हो गई, लकड़ी के बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, काशीदार का सामान हो गया, काशी के सामान हो गया, संगमरमर की मूर्तियां होगी आदि शामिल है। इनमें से ऐसे कुछ प्रोडक्ट के साथ हैंडीक्राफ्ट स्मॉल बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ आप हैंडीक्राफ्ट का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कमाई, जो चीज 10 रुपए के अंदर तैयार होगी उसको अगर आप 100 रुपए के अंदर बेचते हो तब सीधे सीधे 90% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि हैंडीक्राफ्ट सेलर बनकर भी आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप किसी चीज का हुनर है कि मैं इसको बना सकता हूं, तब उसको बनाकर बेचकर भी आप पैसा कमा सकते हो बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है कोचिंग क्लासेज। मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, मैंने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये सबकी चाहत होती है, अपने परिवार वालों की भी चाहत होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, और इसी जो बच्चा उनका पढ़ेगा पैसे आप कमाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों भारत शिक्षा विविधता का क्षेत्र है, कम लागत के अंदर बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चे सिर्फ स्कूल शिक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहते, मतलब कि जो उनको स्कूलों से ज्ञान मिलता है वो सिर्फ फीस भरने के लिए मिलता है, उनको स्कूलों से कुछ ज्ञान नहीं मिलता। उनको चाहिए कोचिंग क्लासेस जहाँ पर वो बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से पढ़ सके, लेकिन दोनों का मामला एक ही होता है। अगर वो घर पर भी पढ़ लेता तो खासा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी पता है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद ऑनलाइन क्लासों का थोड़ा सा रुझान बढ़ गया है, इसलिए जो लोग एक सफल बिजनेस के बारे में इसको देखते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को ओपन करके भी अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने प्रॉपर आपको गाइड मिल गया कि आप अपना खुद का छोटा सा बिजनेस करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और ये जो मैंने बिजनेस आइडिया बताए ये सारे के सारे मतलब कि लोकल है, लोकल फॉर वोकल, मतलब कि सारा का सारा जमीन से उठे हुए बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे, लेकिन फ्यूचर के अंदर मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट जीरो लेवल से लगाकर बड़े लेवल का सबका बिजनेस में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक छोटा सा बिजनेस बता दिया कि आपको 5,000 के अंदर ही सारा बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको हर बार कुछ नया कुछ अट्रैक्टिव लाता रहूंगा कि अभी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर दो, अभी ये कर दो, अभी ये कर दो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपके फायदा होगा। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राइट उनको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।